Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. I think we are good to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. If my voice is clear और मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोग को, तो just give me heads up so that we can kick off. हम लोग आगे यहाँ पे move on करें. ओके जी, तो इस्माइल ने हमें बता दिया कि सर ऑल गुड, एवरीथिंग इज़ क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट बच्चों, स्टार्ट करते हैं. इन आवर लास्ट सेशन वी वर टॉकिंग अबाउट, हम लोग यहाँ पे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे. एंड दोज बिल्ट इन फंक्शंस वर लाइक लेंथ, एल केस, यू केस, सब स्ट्रिंग. वी टॉक्ड अबाउट दीज बिल्ट इन फंक्शंस इन द लास्ट सेशन. अब हम लोग थोड़ा सा आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब. और आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों. एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड सब रूटीन्स. दिस टॉपिक बच्चों इज कॉल्ड सब रूटीन्स. अब देखिए सब रूटीन्स क्या होते हैं हमारे पास. लेट्स से इस्माइल मेरे पास आए इन क्लास. मैंने बोला इस्माइल जाओ कैंटीन जाओ और कैंटीन जाके मेरे लिए ग्रीन टी लेकर आओ. मैंने इस्माइल को इंस्ट्रक्शंस पास करे कि उस ग्रीन टी के अंदर 2 लेमन फ्लेवर के टी बैग्स डलवाना, उसके अंदर लेमन भी ऐड करवाना, उसके अंदर एक कैंड्रिल ऐड करना और हॉट वाटर ऐड करना, उसको शेक करना और मेरे पास लेकर आ जाना. तो बच्चों इस्माइल ने ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे और वो मेरे पास लेकर आ गए ग्रीन टी. वो मेरे पास उन्होंने ला के मुझे ग्रीन टी दे दी. अब बच्चों क्लास की मिडिल में मैंने इस्माइल को फिर बोला इस्माइल जाओ अगेन कैंटीन जाओ मेरे लिए ग्रीन टी लेकर आओ. फिर मैंने उनको बताया कि 2 लेमन फ्लेवर के टी बैग्स हो, लेमन भी हो, एक कैंड्रिल हो, हॉट वाटर हो, शेक इट वेल बिफोर यू ब्रिंग और मेरे पास लेकर आ जाना. देन मैंने बच्चों क्या कर, मैंने इस्माइल को फिर रिक्वेस्ट करी. मैं बोला जब क्लास एंड हुई आई अगेन रिक्वेस्टेड इस्माइल फिर कैंटीन जाओ, 2 लेमन फ्लेवर टी बैग्स, लेमन, वन कैंड्रिल और एक हॉट वाटर उसके ऐड करना और फिर क्या करना, उसको शेक करना, लेकर आ जाना. अब बच्चों मैं बार बार इस्माइल को बता रहा हूँ कि हाउ टू मेक द ग्रीन टी. मैं उनको अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ. इससे बेहतर ये नहीं होता कि मैं उनको एक दफ़ा ग्रीन टी बनाने का मेथड बता देता एंड फिर मैं इनको जस्ट रिक्वेस्ट करता कि ब्रिंग ग्रीन टी. मैं इनको पूरा मेथड क्या कर रहा हूँ बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो इससे बेहतर ये नहीं होता कि मैं उनको एक ही दफ़ा सिर्फ मेथड बता देता और फिर मैं बोलता ये मेथड भाई फिक्स है, आपको जब भी मैं ग्रीन टी मांगू दिस इज द मेथड दैट यू आर गोइंग टू फॉलो. तो दिस अप्रोच विल बी मच बेटर. एंड बच्चों दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल, हम लोग कंप्यूटर्स के अंदर भी ये काम जब परफॉर्म करते हैं तो वी कॉल दैट स्टफ एज सब रूटीन्स. तो सब रूटीन्स क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, they are set of instructions that performs a specific task. They are written once and can be called many times. इससे बच्चों होता क्या है आप लोग का, saves a lot of time, chances of errors
are reduced, and further बच्चों हमारे पास the benefit that we have of using subroutines is the chances of errors are removed. Code is simplified, or we can implement subroutines with the help of functions and procedures. ओके अली, आई विल, कोई मसला नहीं है बेटा। अब बच्चों जरा यहाँ पे पढ़ते हैं, एक दफ़ा वापस से रिकैप करते हैं कि सब रूटीन्स होते क्या हैं। दे आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, दे आर रिटन वंस एंड दे कैन बी कॉल्ड मैनी टाइम्स, सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, और ये आपके पास चांसेस ऑफ एरर्स जो है वो आपके पास क्या करवा देते हैं, रिड्यूस करवा देते हैं, आपके कोड को सिंप्लीफाई कर देते हैं। और ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ, ये हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बच्चों विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। तो विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स वी कैन इम्प्लीमेंट द सब रूटीन्स। हम लोग सब रूटीन्स को क्या करवा सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये फंक्शन क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है बच्चों, पहले इन दोनों के दरमियान आप लोग अब यहाँ पे डिफरेंस नोट कर लें, और फिर मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन एंड अ प्रोसीजर। तो पहले आप लोग सिर्फ डिफरेंस नोट कर लें बिटवीन देम, फिर मैं हम लोग एक क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे एंड दैट वन क्वेश्चन विल बी, वो क्वेश्चन मैं फंक्शन से भी परफॉर्म करूंगा और सेम क्वेश्चन बच्चों मैं प्रोसीजर से भी क्या करूंगा, परफॉर्म करूंगा। सो फर्स्ट लेट्स राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। सो फंक्शंस, आपके पास फंक्शंस जो होते हैं बच्चों, द कीवर्ड फॉर द फंक्शन, जब आप फंक्शन को इंप्लीमेंट करोगे, द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज फंक्शन। फंक्शन का कीवर्ड हमारे पास क्या होता है, फंक्शन ही होता है। कीवर्ड फॉर या कीवर्ड इज फंक्शन, और यहां पे हमारे पास कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड इज प्रोसीजर। फर्दर यू शुड नो, यहां पे एक और बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, फंक्शन ऑलवेज हैव अ डेटा टाइप। तो फंक्शन की बच्चों आप लोग के पास डेटा टाइप होती है, प्रोसीजर्स नेवर हैज डेटा टाइप। प्रोसीजर्स की बच्चों आप लोग के पास डेटा टाइप नहीं होती। फर्दर यू शुड नो, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू, प्रोसीजर्स बच्चों नेवर रिटर्न्स अ वैल्यू। फर्दर यू शुड नो बच्चों, फंक्शन कैन एक्ट एज वेरिएबल्स बट प्रोसीजर्स कैन नॉट एक्ट एज वेरिएबल्स। फंक्शंस को बच्चों आप लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर्स को आप लोग को कॉल करने के लिए, प्रोसीजर्स को बुलाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, टू कॉल अ प्रोसीजर, द कीवर्ड दैट वी हैव इज, कीवर्ड इज कॉल। और बच्चों फंक्शन को कॉल करने के लिए वी डोंट हैव कीवर्ड्स,
आप लोग को याद होगा भाई, हमने लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस करे थे। लाइक इफ यू पीपल रिमेंबर, वी परफॉर्म, आप लोग को मैंने बताया था, देयर वाज अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड लेंथ, देयर वाज अ फंक्शन दैट वाज कॉल्ड सब स्ट्रिंग, देयर वाज अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड और क्या था बाबा, यू केस, देयर वाज अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड एल केस। तो ये जितने भी फंक्शंस होते हैं, ऑल दीज फंक्शंस, ये सारे कहलाते हैं बच्चों आप लोग के पास, दे आर कॉल्ड लाइब्रेरी रूटीन्स कहलाते हैं ये आपके पास। इनको हम एक और नाम से भी कॉल करते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम एज बिल्ट इन फंक्शंस। लेकिन बच्चों जब हम लोग कोई अपना कस्टमाइजेबल फंक्शन बनाए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम लोग कोई अपना फंक्शन या प्रोसीजर बनाते हैं, देन इट इज कॉल्ड, देन वो क्या कहलाता है आपके पास, देन इट इज कॉल्ड सब रूटीन। ये क्या होता है, ये आपका कंप्यूटर आप लोग को प्रोवाइड कर रहा होता है, दीज फंक्शंस आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर प्रोवाइड करेगा, दे आर कॉल्ड लाइब्रेरी रूटीन्स, या फिर दे आर कॉल्ड एज बिल्ट इन फंक्शंस। लेकिन जब आप लोग अपना फंक्शन बनाएंगे तो बच्चों देन इट इज कॉल्ड, वो फिर कहलाता है आपके पास सब रूटीन कहलाता है, जो कि हम लोग अब इंप्लीमेंट करने वाले हैं। हम लोग इंप्लीमेंट करके जरा देखते हैं यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन अ लाइब्रेरी रूटीन एंड अ सब रूटीन। सर व्हाट यू मीन बाय रिटर्न्स अ वैल्यू एंड नेवर रिटर्न्स अ वैल्यू? स्माइल, मैं नहीं बता रहा। अब आप बोलेंगे सर क्यों नहीं बता रहे, तो भाई जब तक मैं इसको इंप्लीमेंट नहीं करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या मैं बातें लिख रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रोसीजर से भी करवाऊंगा और सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको फंक्शन से भी कराऊंगा। और आज की क्लास में हम लोग सिर्फ 3 क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे, बस दैट्स इट। ज़्यादा हम लोग अभी आज की सेशन के अंदर क्वेश्चंस परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने आप लोग को क्वेश्चन करवाया। द क्वेश्चन इज आस्क यूजर टू एंटर अ नंबर and display square of that number। तो आपको यूजर से क्या करना है, एक नंबर मांगना है और आपको उस नंबर का स्क्वायर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यस जमाल, मॉड, रैंडम, देव, दे आर ऑल्सो लाइब्रेरी रूटीन्स। बिल्कुल ये भी आपके पास लाइब्रेरी रूटीन्स का पार्ट है, बिल्कुल बेटा ऐसे ही है। नाउ व्हाट आई डिड बच्चों, अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा। सबसे पहले आपको पता है भाई द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर, पहले मैं प्रोसीजर से बना रहा हूँ फिर फंक्शन से बनाऊंगा। द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर इज, सर प्रोसीजर ही होता है हमारे पास। आई नेम द प्रोसीजर एज SQ। और अब मैं प्रोसीजर के अंदर आ गया, तो दिस इज द कीवर्ड बच्चों फॉर द प्रोसीजर एंड दिस इज नेम फॉर द प्रोसीजर। ये आपके पास प्रोसीजर का नाम कहलाता है आपका, ये दिस इज नेम ऑफ प्रोसीजर। ये जो ब्रैकेट्स मैंने बनाए बच्चों, ये ब्रैकेट्स के पीछे भी एक कहानी है और इन ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास वैल्यूज आती हैं एंड दोज वैल्यूज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आर एक्चुअली प्री डिफाइंड इनपुट्स। बाद में बात करेंगे, अभी इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, डिटेल में बात करेंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए बच्चों, डिक्लेयर num comma result and I define the data type as integer। अब मैंने बच्चों यहाँ पे यूजर से रिक्वेस्ट करी, आउटपुट एंटर अ नंबर, और मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया, इनपुट num। नाउ आई कैलकुलेटेड द स्क्वायर फॉर दिस नंबर, मैंने इस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया एंड यू पीपल नो द फॉर्मूला, रिजल्ट इज इक्वल्स टू num मल्टीप्लाई बाय num। और व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे आउटपुट करवा दिया, आउटपुट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉमा रिजल्ट।
और यहीं पे मैंने अपना प्रोसीजर क्या कर दिया, बिकॉज मैंने प्रोसीजर को स्टार्ट करा था तो आई नीड टू एंड द प्रोसीजर एज वेल। तो मैंने यहाँ पे अपने प्रोसीजर को एंड करवा दिया और मैंने एंड करा विद द स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड एंड ऑफ प्रोसीजर। सो दिस इज माई प्रोसीजर बच्चों, ये मैंने अपना एक प्रोसीजर बना लिया। द नेम फॉर दिस प्रोसीजर वॉज SQ और आई डिफाइन डिफरेंट वैल्यूज ओवर हियर। मैंने यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज भी डिफाइन कर दिए। सर डू वी नीड टू डिक्लेयर अ प्रोसीजर? यस, वेन एवर यू नीड टू, मतलब आपको जब भी प्रोसीजर इंप्लीमेंट करना है, द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर इज प्रोसीजर। आप लोग को ये कीवर्ड लिखना होता है स्माइल, ठीक है? हमेशा यू नीड टू परफॉर्म, यू नीड टू राइट दिस कीवर्ड। अब क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे, अब मैं कोडिंग कर रहा था, हाउ वी यूज द प्रोसीजर्स, ये बात भी आप लोग के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब मैं कोडिंग कर रहा था, कोडिंग करते 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 आई वॉज ऑन लाइन नंबर लेट से 101 लाइन नंबर के ऊपर मैं आ गया। when I was on this line number, अब मुझे एक नंबर चाहिए था और मुझे उसका स्क्वायर चाहिए था। यूजर जैसे वो वैल्यू एंटर करे मुझे उसका स्क्वायर डिस्प्ले करवाना था। तो ओके जी, आपकी स्क्रीन पे बच्चों क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 16 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है? सो अब मैं कोडिंग करता 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 आई वॉज ऑन लाइन नंबर लेट से 180। अब मुझे वापस से एक नंबर का स्क्वायर यूजर से मांग के डिस्प्ले करवाना है। तो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट बच्चों, मैं वापस से ये पूरा कोड इंप्लीमेंट, ये पूरा कोड मैं यहां पे नहीं लिखूंगा। SQ मुझसे ये नंबर मांगेगा बच्चों, लेट्स से दिस टाइम आई एंटर्ड, मैंने यहाँ पे वैल्यू एंटर कर दी, द वैल्यू वाज 10, तो द रिजल्ट दैट विल बी डिस्प्लेड विल बी 100। द रिजल्ट दैट विल बी डिस्प्लेड विल बी 100। नाउ अब मैं कोडिंग करता 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 लेट्स से आई वाज ऑन लाइन नंबर 820। मुझे फिर एक नंबर का स्क्वायर चाहिए था एंड आई नीड टू डिस्प्ले द स्क्वायर फॉर दैट नंबर। तो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू राइट, मैं पूरा कोड बच्चों वापस नहीं लिखूंगा, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट कॉल SQ। मुझसे बच्चों यहाँ पे नंबर मांगेगा, लेट्स से आई एंटर्ड 5, तो व्हाट विल बी डिस्प्लेड ऑन माय स्क्रीन? 25 will be displayed on my screen. So this is the beauty बच्चों of the procedure, this is the beauty of the subroutines. You don't need to write the code one again and again, you just write the code once and फिर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपने आंसर के लिए वेट करते हैं। आप लोग अपना उसको जब भी बस आप लोग को कॉल करना है, you just write the name for that function। आप उस फंक्शन का सिर्फ क्या करोगे, आप सिर्फ नेम मेंशन करोगे and that function will be called again and again। ओके, कॉल पार्ट मतलब आपको जब आपको एक नंबर का स्क्वायर चाहिए तो द कॉल पार्ट इज यू जस्ट राइट डाउन द नेम फॉर दैट प्रोसीजर। आप लिखते हैं कॉल और उस प्रोसीजर का नाम लिख दोगे, तो क्या होगा, वो कॉल करेगा, वो इस पूरे प्रोसीजर को, इस कोड को पूरे क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। लाइक ही विल बी आस्किंग यू एंटर अ नंबर, आप नंबर एंटर करेंगे, वो यहाँ पे स्क्वायर कैलकुलेट करेगा और वो स्क्वायर क्या करेगा, डिस्प्ले करवा देगा। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कॉल SQ, तो आपके पास वो अगेन क्या करेगा, इसको पूरे प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर देगा। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट SQ, तो वो इस पूरे प्रोसीजर को क्या करेगा, कॉल करेगा और एग्जीक्यूट करवा देगा। पैरामीटर्स एम्प्टी नहीं रहते हमारे पास जमाल, पैरामीटर्स के अंदर वैल्यूज आती हैं, लेकिन थोड़ी देर में मैं उन वैल्यूज के बारे में अभी आज की क्लास में बात नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा रिगार्डिंग द पैरामीटर्स एज वेल, बट नॉट राइट नाउ, नॉट इन दिस सेशन।
सो दिस वाज बच्चों, अब देखो अब क्या नाम है तुम्हारा, इस्माइल। अब वापस मैं कोडिंग कर रहा था, अब आई वाज ऑन लाइन नंबर 9010। अब मुझे एक नंबर चाहिए था, उसका स्क्वायर डिस्प्ले करवाना था। अब मैं वापस से ये पूरा कोड नहीं लिखूंगा, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट कॉल एसक्यू। मुझसे नंबर मांगेगा यहाँ पे, और लेट्स से आई एंटर्ड द नंबर, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया 3, तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा मेरे पास स्क्रीन पे, इट विल बी डिस्प्लेड 9 डिस्प्ले हो जाएगा मेरे पास, स्क्वायर फॉर दैट नंबर 3 into 3 दैट विल बी 9। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी इम्प्लीमेंट द प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह इंप्लीमेंट करते हैं बच्चों। लेकिन फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन भी हमारे पास सब रूटीन होते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर, उनको कॉल करने का मेथड काफी डिफरेंट है हमारे पास। पहली बात, वी डोंट यूज द कीवर्ड, हम लोग कॉल का कीवर्ड यूज नहीं करते फॉर द फंक्शंस। और भी बहुत सारी बातें, लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस नाउ। अब फंक्शंस हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। द कीवर्ड फॉर द फंक्शन बच्चों इज, the keyword for the function is, same क्वेश्चन हम लोग परफॉर्म करें फॉर द फंक्शन। the keyword for the function is function. I kept the name, सेम मैंने नेम रखा बच्चों यहाँ पे, लेकिन फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे बता दिया हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फंक्शन क्या करता है, जो भी रिजल्ट होता है उसको रिटर्न करवाता है। तो द रिजल्ट इज एन इंटीजर फॉर्म, तो मैंने यहाँ पे बता दिया रिटर्न्स इंटीजर। और अब मैंने यहाँ पे बच्चों वही प्रोसेस वापस अप्लाई करी। आई डिक्लेयर टू वेरिएबल्स, डिक्लेयर num comma result. I define the data type as integer. I ask the user to enter the values, output, enter a number, input num. Now I need to calculate the square for this number, so result is equals to num into num। और what I did, मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया, रिटर्न रिजल्ट। और यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, एंड फंक्शन। सो नाउ बच्चों ये हमारे पास, मैंने सेम कोड इंप्लीमेंट करा, बट दिस टाइम आई यूज द आई इंप्लीमेंटेड द कोड यूजिंग द फंक्शन। अब ये क्या होता है आपके पास, सबसे पहले फंक्शन, दिस इज द कीवर्ड दैट वी हैव। अब उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, वी आर हैविंग एसक्यू। तो दिस एसक्यू इज एक्चुअली आपके पास क्या होता है, दिस इज नेम ऑफ फंक्शन। ये रिटर्न भी आपके पास क्या है, रिटर्न्स इज द कीवर्ड। और ये जो इंटीजर है, दिस इज द डाटा टाइप ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन की डाटा टाइप है, डाटा टाइप ऑफ फंक्शन। तो ये आपके पास फंक्शन की क्या चीज है, डाटा टाइप है। अब बच्चों करेगा क्या, अब फंक्शन को किस तरह हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जरा देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या करा। मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल्स टू SQ। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको कोई कीवर्ड यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे ही ये बच्चों SQ लिखा हुआ है, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, ये मुझसे एक नंबर मांगेगा। लेट्स से आई एंटर्ड द नंबर, आई एंटर्ड द नंबर 4। तो बच्चों 4 into 4 द वैल्यू फॉर रिजल्ट विल बी 16। तो रिटर्न रिजल्ट क्या करता है आपके पास, ये रिटर्न कर देगा वैल्यू टू द फंक्शन। ये रिटर्न कर देगा वैल्यू टू द फंक्शन। ये रिटर्न कर देगा वैल्यू टू द फंक्शन। नाउ दिस फंक्शन, ये जो आपका फंक्शन है SQ, दिस फंक्शन इज होल्डिंग द वैल्यू 16। ये फंक्शन होल्ड कर रहा होगा बच्चों 16, और मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया x। सो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, दिस x विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ 16। तो जब ये रिटर्न की स्टेटमेंट बच्चों एग्जीक्यूट की जाती है, तो ये रिटर्न कर देता है वैल्यू बैक टू द फंक्शन।
ये वैल्यू रिटर्न कर देता है बैक टू द फंक्शन, फिर आपके फंक्शन क्या करता है, आप अपने पास वैल्यू को होल्ड करता है, एंड दैट्स व्हाई इट कैन बी एक्टिंग एज अ वेरिएबल, इट कैन होल्ड अ वैल्यू, इट कैन स्टोर अ वैल्यू, इट ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू, एंड फंक्शन इज ऑलवेज हैविंग अ डाटा टाइप। तो फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, तो जो भी आपका रिजल्ट आता है बच्चों, फंक्शन क्या करता है, उस वैल्यू को रिटर्न करवा देता है, और फंक्शन क्या करता है, उस वैल्यू को होल्ड करता है। कैन वी हैव, यस, फंक्शंस कैन हैव एनी डेटा टाइप, फंक्शन की कोई भी डेटा टाइप आपके पास हो सकती है स्माइल। अब देखो, अब मैं यहाँ पे दिस वाज लाइन नंबर 101, अब मैं कोड करता करता मैं आ गया, लेट्स से आई वाज ऑन लाइन नंबर 120, मैंने बोला यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एस क्यू, y is equals to sq plus 5. Let's say this time I entered the value, अब मुझसे मांगेगा वो enter a number, मैंने enter कर दिया बच्चों 10, तो आपको पता है 10 into 10 that is 100, तो this function value will become 100, then 100 plus 5 the value for y will become 105, because function always return a value, तो function की value क्या बन जाएगी हमारे पास, 105 बन जाएगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं कोडिंग करता 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 और आगे आ गया। नाउ लेट्स से आई वाज ऑन लाइन नंबर 250, और मैंने यहाँ पे करवा दिया आप लोग के सामने आउटपुट एसक्यू। अब जैसे आउटपुट एसक्यू होगा बच्चों, मुझसे वो नंबर मांगेगा, लेट्स से आई एंटर्ड 5, तो द रिजल्ट विल बी 25, तो मेरी स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, मेरी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा 25, बिकॉज फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, वो मैंने आउटपुट करवा दी, तो मेरे पास स्क्रीन पे क्या आ जाएगा 25 डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं कोडिंग करता 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 बच्चों आगे आ गया, लेट्स से आई वाज ऑन लाइन नंबर 810, मैंने यहाँ पे बोला z इज इक्वल्स टू एस क्यू मल्टीप्लाई बाय, लेट्स से 2। अब बच्चों मुझसे नंबर मांगेगा, मैं लेट्स से आई एंटर द वैल्यू, मैंने यहाँ पे एस क्यू की वैल्यू एंटर कर दी, नंबर की वैल्यू एंटर कर दी मैंने 6, तो 6 इंटू 6 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 2, द वैल्यू फॉर z विल बिकम, अगर मैं यहाँ पे 6 एंटर करता हूँ नम की वैल्यू, द वैल्यू बच्चों 36 आएगा, 36 इंटू 36 दैट विल बी आई थिंक 72, द वैल्यू फॉर दैट विल बिकम 72। सो दिस इज हाउ बच्चों अब फंक्शंस आर बीइंग कॉल्ड, फंक्शन को इस तरह आप लोग के पास इंप्लीमेंट किया जाता है। अब अगर हम यहाँ पे डिफरेंसेस देखें, तो द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज सर फंक्शन, इट ऑलवेज हैज अ डेटा टाइप, it always return a value, it can act as a variable, we don't have keywords for calling a function, function को कॉल करने के लिए कोई कीवर्ड नहीं होता। और आखिरी बात बच्चों, functions can store values, तो फंक्शंस आपके पास वैल्यूज क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नाउ बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, अब जरा एक सवाल और कर लेते हैं, और लेट्स सी दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज बड़ा सिंपल सा सवाल है हमारे पास, आस्क यूजर टू एंटर नेम एंड रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन नेम। तो आपके नेम में कितने कैरेक्टर्स हैं, आप लोग को क्या करवाना है, आप लोग को रिटर्न करवाना है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स डू वी हैव इन दैट पर्टिकुलर नेम। सर आई हैव टू क्वेश्चंस, सर व्हाई डोंट वी हैव अ आउटपुट स्टेटमेंट फॉर फंक्शन। अच्छा जी, पहले आपके सवालों का जवाब दे दिया जाए। फंक्शन के अंदर आउटपुट की स्टेटमेंट इसलिए नहीं होती बिकॉज फंक्शन आप अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहो, अगर आप फंक्शन के अंदर आउटपुट की स्टेटमेंट को रखना चाहो, यू कैन कीप दैट वैल्यू, आप रख सकते हो। अच्छा इस्माइल, आपके दो सवाल थे भाई, मैं दो सवाल, दोनों सवालों का आपका जवाब देता हूँ।
आपका पहला सवाल था कि भाई फंक्शन जो है वो व्हाई डोंट वी हैव व्हाई डोंट वी हैव आउटपुट स्टेटमेंट इन फंक्शन। वी इफ यू वांट वी कैन हैव एन आउटपुट स्टेटमेंट इन फंक्शन, लेकिन जनरली फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है, तो हम लोग आउटपुट की स्टेटमेंट को इतना एंटरटेन नहीं करते, इतना एग्जीक्यूट नहीं करते। पहली बात का जवाब। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड वी लीव अ लाइन बिटवीन द कोड। नहीं, बस वो जस्ट ऐसी गलती से छोड़ दी मैंने, कोई यहाँ पे कोई मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मतलब कोई इंटेंशन ही मैंने लीव नहीं करी, ऐसी मैंने लाइन छोड़ दी थी गलती से। ठीक है भाई। सो आई होप इस्माइल आपको दोनों क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल प्रॉपर्ली मिल गया होगा। अब बच्चों मैं आप लोग को बता रहा था, लेट्स परफॉर्म अनदर क्वेश्चन। आस्क यूजर टू एंटर नेम एंड रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दैट नेम। अगर यूजर बच्चों आपके पास क्या करता है, अब देखिए सबसे पहली बात, आप फंक्शन बनाएंगे या प्रोसीजर, तो जब भी आप लोग के पास रिटर्न का वर्ड आ जाएगा, whenever this return word is coming, तो you are always going to create a function। अब हमेशा फंक्शन बनाएंगे। अगर यूजर एंटर करता है लेट्स से स्माइल, तो आपका फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 6। अगर यूजर एंटर करता है बच्चों अली, तो आपका फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, आपका फंक्शन रिटर्न करेगा 3 एंड सो ऑन। तो व्हाटएवर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द नेम आर, आप लोग क्या करवा दोगे, उसे रिटर्न करवा दोगे। तो मैंने स्टार्ट करा फंक्शन। अब देखिए फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, 6। फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, 3। तो जो वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है, दैट वैल्यू इज एक्चुअली एन इंटीजर वैल्यू, सो द डाटा टाइप ऑफ द फंक्शन विल बी इंटीजर। फंक्शन लेट्स से आई नेम द फंक्शन एज काउंट। अभी मैंने पैरामीटर्स को एम्प्टी छोड़ दिया और मैंने यहां पे बता दिया रिटर्न्स इंटीजर। नाउ इनसाइड द फंक्शन मैंने यहां पे बच्चों डिफाइन करा डिक्लेयर नेम, ऑफ कोर्स दिस विल बी स्ट्रिंग। मैंने यहां पे आउटपुट करवाया, आउटपुट एंटर नेम, इनपुट नेम, एंड नाउ व्हाट आई रिटर्न, मैंने यहां पे रिटर्न करवा दिया बच्चों रिटर्न लेंथ ऑफ, यू पीपल रिमेंबर लेंथ का फंक्शन था बिल्ट इन, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करते हैं हमारे पास, लेंथ ऑफ नेम। और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड ऑफ फंक्शन। नाउ लेट्स से अगर यूजर ने बच्चों यहाँ पे नेम एंटर करा, दैट नेम वाज मैक, तो ये लेंथ का फंक्शन क्या करेगा, आपको रिटर्न करवा देगा द वैल्यू दैट विल बी 3। तो अब अगर मैं यहाँ पे करता हूं लेट्स से x इज इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे काउंट को कॉल कर लिया काउंट, तो व्हेन दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी कॉल्ड, जब ये फंक्शन बच्चों कॉल होगा, तो ये आपसे आपका नाम मांगेगा। लेट्स से आपने यहाँ पे एंटर करा अपना नेम अली, तो बच्चों द वैल्यू फॉर x विल बिकम, ये लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ये रिटर्न करेगा बच्चों 3 काउंट को, काउंट विल बी होल्डिंग द वैल्यू 3, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, इट विल बिकम 3। सो दिस इज हाउ बच्चों वी कैन इंप्लीमेंट द फंक्शंस। हम लोग इस तरह फंक्शंस को क्या करवा सकते हैं, इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। सर रिटर्न इज द ओनली वे वी नो वी हैव टू यूज अ फंक्शन। जमाल 2 वेज, या तो एग्जामिनर सीधा सीधा लिख देगा पेपर के अंदर कि आपको फंक्शन बनाना है, जनरली ओलंपिक्स में ऐसे ही करता है वो, सीधा सीधा साफ साफ बात लिख देगा दैट यू नीड टू क्रिएट अ फंक्शन। लेकिन अगर वो ये बात नहीं लिखता तो इनडायरेक्टली आपके पास वो ये लिख देगा कि यू नीड टू रिटर्न द वैल्यू। अगर वो ये लिख देता है दैट यू नीड टू रिटर्न अ वैल्यू, तो आप ऑब्वियस सी बात है देन यू आर गोइंग टू यूज अ फंक्शन। ठीक है, सो आई थिंक बच्चों आज थोड़ा सा छोटी क्लास हम लोग को रखनी थी, तो बस हम लोग आज इसको यहीं तक होल्ड करेंगे। अगला सेशन जो होगा उसको मैं थोड़ा सा लॉन्ग करूंगा, एक एक्स्ट्रा क्लास भी रखूंगा मैं ओवर द वीकेंड, अगले वीक के अंदर, कमिंग वीक के अंदर मैं एक एक्स्ट्रा क्लास भी इंप्लीमेंट करूंगा, और अपने टॉपिक्स को कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम लोग क्या करें और फर्दर इसको आगे मूव ऑन करें और कंप्लीट करें। तो आज इसको बस हम लोग यहीं तक होल्ड करेंगे, और इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर इसको आप आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे सेफ।